हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विग्नर सीड सेल। तो इस सेल का ये हम क्यों बनाते हैं, जब भी हम प्रिमिटिव सेल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ एक लैटिस रखते हैं। तो ये भी एक वे है, एक अलग मेथड है क्या बनाने का, प्रिमिटिव सेल बनाने का। तो प्रिमिटिव सेल को हम क्या बोलते हैं, विग्नर सीड सेल इन डायरेक्ट लैटिस। अब देखो, अगर हमने विग्नर सीड सेल बनाना है तो हम उसका एक मेथड है, वो कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास लैटिस पॉइंट्स गिवन हैं। अगर एटम्स की कुछ लैटिस पॉइंट्स की कुछ ऐसी अरेंजमेंट गिवन है, तो हमने कोई भी एक लैटिस उठा लिया, ये वाला मैंने लैटिस पॉइंट उठाया। अब जितने भी इसके नियरेस्ट हैं उनको कनेक्ट कर दो। ये भी उसके नियरेस्ट है, ये भी उसके नियरेस्ट है, ये भी नियरेस्ट है, और ऐसे ही जितने भी उसके नियरेस्ट आ रहे हैं सबको कनेक्ट कर देना है। अब विग्नर सीड सेल बनाने के लिए, विग्नर सीड सेल है क्या, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगर वो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मैंने एक सेंटर में लैटिस पॉइंट ले लिया है, अब सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट लेना है, तो वो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब कोई और लैटिस पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। जो भी मैं यूनिट सेल बनाऊंगी उसके अंदर कोई भी और लैटिस पॉइंट नहीं आना चाहिए, तब ये क्या बनेगा, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा। तो इसके लिए क्या है, जो भी मैंने ये यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है, इसका अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है। मींस यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिराया बिल्कुल उसके सेंटर में, ताकि उन दोनों को बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। ऐसे ही इस लाइन को भी हमने इस पे भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया। ऐसे ही इस सबको क्या कर देना है, आपने हाफ कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, उसको ऐसे परपेंडिकुलर गिराना है ताकि वो बाइसेक्ट हो जाए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ऐसे ही सभी में क्या कर देना है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराना है। जब सबको हमने ऐसे बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाइसेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास ये एक यूनिट सेल बन गया, ये एक यूनिट सेल बन गया। अगर आप इस वाले यूनिट सेल को देखोगे, सिर्फ इसमें एक लैटिस पॉइंट आ रहा है और कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये है क्या, हमारा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो हम इसको बोलते हैं विग्नर सीड सेल। ये एक मेथड है, एक अलग मेथड है डायरेक्ट लैटिस में प्रिमिटिव यूनिट सेल चूज़ करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इस एटम के अराउंड हम मिनिमम वॉल्यूम, इसको हम मिनिमम वॉल्यूम सेल भी बोलते हैं। क्यों, इसके अराउंड अगर आप देखोगे ये सिर्फ इतना मिनिमम वॉल्यूम है। अगर आप इससे दूर जाओगे तो ये वाला लैटिस पॉइंट अंदर आ जाएगा, तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं रहेगा। तो इसको समटाइम्स ऐसा भी बोला जाता है कि ये मिनिमम वॉल्यूम है इसका। ये क्या है, इसका मिनिमम वॉल्यूम है। तो जब भी आपने विग्नर सीड सेल बनाना है तो क्या करोगे, आप एक पॉइंट उठाओगे, उसके जितने भी नियरेस्ट हैं उनको कनेक्ट कर दोगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, फिर जो भी हमारे पास एक यूनिट सेल बन जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विग्नर सीड सेल। अब ये मैंने डायरेक्ट लैटिस में बनाया है, अगर मैं यही रेसिप्रोकल में बनाऊं तो उसका सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रिलियन जोन। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में बनाती हूँ तो उसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, ब्रिलियन जोन, ठीक है। तो जब भी हम डायरेक्ट लैटिस की बात करेंगे तो हम इसकी बात किया करेंगे, ठीक है, विग्नर सीड सेल की। जब भी हम रेसिप्रोकल में आएंगे तो हम ब्रिलियन जोन की बात किया करेंगे। अब हमने एक एक्सरे डाइफ्रैक्शन की थी, तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन में क्या था कि एक कंडीशन थी हमारे पास, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्लेन पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। ये क्या थी, एक डाइफ्रैक्शन की कंडीशन ही थी। तो जब भी किसी भी प्लेन में, किसी भी क्रिस्टल में ये वाली कंडीशन किसी भी पॉइंट पे अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही यहाँ पे जब हम ब्रिलियन जोन बनाएंगे, उसकी जो बाउंड्री होगी, जैसे इसकी ये वाली बाउंड्री है, ये उसकी बाउंड्री है, इस वाली बाउंड्री पे क्या होगा, ब्रिलियन जोन की
ठीक है, इस वाली बाउंड्री पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है। पर हम ये वाली जो ब्रैग्स लॉ किया था ये हमने किया था डायरेक्ट लैटिस में, ठीक है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करें रेसिप्रोकल में, तो हमें ब्रैग्स कंडीशन फाइंड करनी होगी इन रेसिप्रोकल लैटिस में भी। तो पहले हम ब्रैग्स कंडीशन फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में, तभी हमें पता चलेगा अगर मैं रेसिप्रोकल की बात कर रही हूँ कि कौन से पॉइंट पे कौन सी कंडीशन पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। अब रेसिप्रोकल लैटिस में क्या होगा, जो ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये मैं रेसिप्रोकल में बना रही हूँ। अगर मैं ये रेसिप्रोकल में बना रही हूँ, ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ईच पॉइंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक सेंटर वाला पॉइंट लेना है। सपोज कर लिया मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर ये ले लिया, अब क्या करना है हमें, एक यहाँ से मैंने के क्या है हमारा एक वेव वेक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2π/λ। इस रेडियस का यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाती हूँ, इतना डिस्टेंस हो गया 2π/λ। यहाँ से इस वाले एटम तक आती हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया k = 2π/λ। इतना रेडियस का हमने एक सफ़ियर बनाना है, इतने रेडियस का हमने एक सफ़ियर बनाना है, इस वाले को सेंटर मान के। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जो ये सफ़ियर बनाया है हमने कितना रेडियस मान के, के क्या है वेव वेक्टर, जो कि क्या है 2π/λ। अब इस वाले सफ़ियर को हम बोलते हैं इवॉल्व्ड सफ़ियर। अब हमने अगर डाइफ्रैक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने उस वाले केस में किया है, ये वाले प्लेन्स थे 2, पहले यहाँ पे आई, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही थी थीटा, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। वैसे ही अब इसमें भी होगा, ये अगर मैं इंसिडेंट वेव मान लूँ, ठीक है, अगर इसको इंसिडेंट वेव मानते हैं तो ये डाइफ्रैक्ट होगी, तो डाइफ्रैक्ट होने के बाद ये किसी और पॉइंट पे चली जाएगी। अगर ये वाला पॉइंट मैं यहाँ कहीं मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या है हमारा k' वेक्टर है, ये k वेक्टर है, ये k', और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2π/λ के। क्यों, मैंने यहाँ तक लिया है तो ये एक सफ़ियर है तो उसका रेडियस तो सेम ही रह रहा है, ठीक है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी इंसिडेंट वेव थी, ये क्या हो गई हमारी डाइफ्रैक्टेड वेव हो गई। जैसे हमने डायरेक्ट लैटिस में किया था, ये हमारी इंसिडेंट वेव थी, ये क्या हो गई हमारी डाइफ्रैक्टेड वेव हो गई। अब सिमिलर वे से हमने ये कर लिया, बट हम कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस का। तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, अब रेसिप्रोकल जब भी हम बनाते हैं तो अब पहले मैंने बोला था कि ये वाले पॉइंट्स क्या है रेसिप्रोकल लैटिस है, ठीक है। अब इनको अगर हम डायरेक्ट लैटिस मान लें, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स सिर्फ एक सिंपल डायरेक्ट लैटिस हैं, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स हैं तो ये वाले भी डायरेक्ट लैटिस हैं। अब मैंने क्या करना है, एक रेसिप्रोकल बनाना है। तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को, ये वाला एक प्लेन होगा, ये वाला एक प्लेन होगा, तो मैंने क्या किया, इस वाले से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर गिराया। तो जब भी हम एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं प्लेन पे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक रेसिप्रोकल लैटिस बन जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जी हमारा क्या हो गया रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये वाला मैंने इस वाले पॉइंट से यहाँ तक परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है। इस वाले को अब आप एक सिंपल
डायरेक्ट लैटिस की बात, अगर मैं डायरेक्ट लैटिस मान लूँ इनको, ठीक है, तभी ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट लैटिस हैं। बट मुझे क्या चाहिए, रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल वेक्टर चाहिए। तो रेसिप्रोकल वेक्टर के लिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेसिप्रोकल लैटिस। तो जी हमारा क्या बन गया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी भी पॉइंट को, अगर वो डायरेक्ट लैटिस में है, अगर तो वो डायरेक्ट लैटिस में है, तो मैं इसको ए वेक्टर मानती हूँ, इसको क्या मानती हूँ, बी वेक्टर। ये हमारे क्या होते हैं, लैटिस पैरामीटर। तो किसी भी पॉइंट को, डायरेक्ट लैटिस में किसी भी पॉइंट को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, n1 ए वेक्टर, n2 ये वेक्टर है, बी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं 3D की बात करूँ तो ये सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है। ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है। तभी मैंने बोला है कि मैंने इस वाले पॉइंट से इस वाले प्लेन पे क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तभी ये एक रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट को मैं डायरेक्ट लैटिस में ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, n1 ए वेक्टर, n2 बी वेक्टर प्लस nc सी वेक्टर। तो हम किसी भी पॉइंट को डायरेक्ट लैटिस में किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, t ट्रांसलेशन वेक्टर है n(a1) a प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। a b c क्या है, हमारे लेटिस पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं किस में आ जाऊँ, डायरेक्ट लैटिस रेसिप्रोकल में आ जाऊँ, तो रेसिप्रोकल में हम किसी भी लैटिस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा h a स्टार प्लस k b स्टार प्लस l c स्टार हो जाएगा। रेसिप्रोकल में हम किसी भी पॉइंट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, h के l क्या है, मिलर इंडिसेस, और a स्टार b स्टार c स्टार क्या है, लैटिस पैरामीटर, बट इन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम डायरेक्ट लैटिस में किसी भी पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी भी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैसे करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली हम किसी भी लैटिस पॉइंट को डायरेक्ट लैटिस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, और रेसिप्रोकल में ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। अब हमने फाइंड करनी है कंडीशन, ब्रैग्स कंडीशन, बट इन रेसिप्रोकल लैटिस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये क्या है, एक वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं हम, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। तो उसमें क्या है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वाला इसमें है, तो ये दोनों को ऐड करके ये तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस जी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k डैश के। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो 2 टाइम्स k डॉट g होगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो k और k डैश है, ये क्या है, इस वर्ल्ड स्फीयर के दोनों रेडियस हैं, मीन्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ से ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g का स्क्वायर सिंपली, ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ये क्या है, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो जब भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी रेसिप्रोकल में, तो
वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल होगी। यहाँ पे एक हमने इवॉल्व्ड स्फीयर बनाया है, ठीक है। अगर मैं इस इवॉल्व्ड स्फीयर पे देखूँ, कोई भी पॉइंट अगर इस इवॉल्व्ड स्फीयर पे आएगा, कोई भी पॉइंट अगर इवॉल्व्ड स्फीयर पे आ रहा है तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल होगी। इसको याद रखना है, कोई भी पॉइंट अगर इस इवॉल्व्ड स्फीयर के ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये था हमने इवॉल्व्ड स्फीयर क्यों बनाया था, क्योंकि जो भी पॉइंट आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब भी हमारे पास रेसिप्रोकल में हम बात करेंगे तो हम ये वाले ब्रैग्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ब्रिलियन जोन। जैसे हमने विग्नर सीड सेल बनाया है, अब हम फाइंड करते हैं ब्रिलियन जोन हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम पहले करते हैं सिंपल क्यूबिक का केस। फर्स्ट हम करते हैं सिंपल क्यूबिक का केस। अब सिंपल क्यूबिक पहले हम सिंपल कर लेते हैं, सिंपल जैसे स्क्वायर का ही केस कर लेते हैं, सिंपल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर लैटिस के लिए अगर हम देखें, पहले हम सिंपलेस्ट करते हैं फिर करेंगे सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। तो स्क्वायर लैटिस में कुछ ऐसा बनता है हमारा यूनिट सेल, यहाँ पे एटम होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इस वाले को एक्स एक्सिस, इस वाले को वाई एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नियरेस्ट है, इसको मैंने ए मान लिया। तो अभी ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। इस वाले को वेक्टर को मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप, क्योंकि ए वेक्टर है क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए किस डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ए डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, जे कैप में, ठीक है। अब हमें अगर ब्रैग्स कंडीशन फाइंड करनी है, अगर हमें ब्रैग्स कंडीशन फाइंड करनी है तो कंडीशन क्या थी, जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जी वेक्टर आ रहा है, और अगर हम जी वेक्टर को लिखें तो वो किसके इक्वल होता है, एच ए स्टार के बी स्टार बट प्लस एल सी स्टार। बट यहाँ पे मैं 2D की बात कर रही हूँ, स्क्वायर लैटिस है तो 2D की बात करेंगे तो ये वाला सी नहीं आएगा, ये वाला सी नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हमने ये वाली कंडीशन फाइंड करनी है तो मुझे ए स्टार की वैल्यू चाहिए, बी स्टार की वैल्यू चाहिए। जो हम पहले जब हमने रेसिप्रोकल वाला किया था वहाँ पे हम निकाल चुके हैं। स्क्वायर के लिए ए स्टार की वैल्यू क्या होती है, ए बाई 2 पाई बाई ए आई कैप, बी स्टार क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ए जे कैप, ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं, वहाँ से इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ए स्टार क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ए आई कैप और बी स्टार क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ए जे कैप। अब हमें ए स्टार की वैल्यू पता चल गई, बी स्टार की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारा जी क्या बन जाएगा, एच साथ में 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस के 2 पाई बाई ए जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अगर जी की वैल्यू पता चल गई, अब मुझे चाहिए के वेक्टर की वैल्यू। के वेक्टर है क्या, के क्या है, हमारा एक वेव वेक्टर है। अगर ये वेव वेक्टर है, हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, तो ये भी 2 डायमेंशन में होगा। तो हम के वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, के एक्स आई कैप के वाई जे कैप। अब इनकी वैल्यूज़ नहीं पता हमें, ठीक है। तो हमने ऐसे ही मान लिया के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। अब हम इस कंडीशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं तभी हमें ब्रैग्स की कंडीशन पता चलेगी। तो जब वैल्यूज़ पुट की तो क्या बनेगा, जी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर। अब यहाँ से एक जी है तो इसका आप अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे जी के साथ तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर
2 पाई बाय ए का स्क्वायर प्लस जी का जी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई के साथ आई करेंगे, ये बन जाएगा, प्लस जे के साथ जे वाला करेंगे, ये जी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स के डॉट जी करना है, के ये है जी ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो 2 है, साथ में इन दोनों आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एच 2 पाई बाई ए इंटू यहाँ से के एक्स आ जाएगा, प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि आई डॉट जे तो 0 ही हो जाएगा, सिमिलर जे डॉट आई भी 0 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, आई डॉट आई और जे डॉट जे। ठीक है, अब इन दोनों को किया के 2 पाई बाय ए के 2 पाई बाय ए इंटू साथ में क्या आ जाएगा के वाई। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्या है हमारा 0 के इक्वल। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ 4 पाई बाय ए कॉमन ले लूँ, यहाँ से 4 पाई बाय ए कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, यहाँ से एच स्क्वायर और साथ में ये क्या बन जाएगा अब हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ 4 पाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर, सिमिलरली भी यहाँ से ये क्या बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया 4 पाई बाय ए निकाला है तो यहाँ पे बचेगा क्या पाई बाय ए, ऐसे ही यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई बाय ए, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 पाई बाय ए तो यहाँ से h बचा और साथ में के एक्स है, सिमिलरली यहाँ से भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 पाई बाय ए और यहाँ से क्या बचा प्लस के वाई इक्वल टू 0 हो गया। ये तो 0 हो नहीं सकता तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर को एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहाँ पे माइनस पाई बाय ए इक्वल टू, अब यहाँ पे इस वाली टर्म को मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर ये इसको मैंने राइट साइड पे ले गई तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गई हमारी ब्रैग्स कंडीशन इन रेसिप्रोकल लैटिस फॉर स्क्वायर लैटिस, ये हमारी ब्रैग्स कंडीशन आ गई। अगर कोई भी प्लेन क्योंकि अब मैं प्लेन की बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे एच के एल है, एच के है, ठीक है, एच के एल है क्या हमारे मिलर इंडिसेस हैं, अगर ये मिलर इंडिसेस हैं तो ये किसी प्लेन को डिस्क्राइब करेंगे, तो कोई भी अगर प्लेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन पॉसिबल होगी। अब हम यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं, एच के की कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं, अगर मैं दोनों को 0 रख लूँ, क्या दोनों को 0 रखना पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लेन को अगर डिस्क्राइब करना है तो वो 0 पॉइंट पे तो नहीं होगा, ओरिजिन पे तो नहीं होगा, तो कभी भी ना तो एच की वैल्यू दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकती। ठीक है, इसको अगर मैं प्लस माइनस 1 ले लूँ, प्लस माइनस 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने 1 0 0 वाले भी किए हैं, 1 बार 0 वाले भी किए हैं, ये नेगेटिव एक्सेस में चला जाता है, तो h की वैल्यू या तो प्लस 1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। अगर मैं सिर्फ लोएस्ट वैल्यूज़ की बात करूँ, इससे लोएस्ट तो नहीं हो सकती क्योंकि मिलर इंडिसेस फ्रैक्शन में भी नहीं होते। ठीक है, तो h की वैल्यू +-1 है और k की वैल्यू क्या है 0 है। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या बनेगा, h की वैल्यू ये ऐसे है कंडीशन, h की वैल्यू +-1 ये बन गया, k की वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे +-1 पुट करके ये 1 बन जाएगा, ये यहाँ से 0, तो ये -π/a के इक्वल आ जाएगी। अगर मैं k को प्लस रखती हूँ तो माइनस आएगी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे माइनस रखती हूँ तो प्लस आएगी, तो यहाँ से k की वैल्यू kx की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी +-a -π/a। ठीक है, अब हम सेकंड और क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं h को 0 कर दूँ, k को +- कर सकती हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे पुट करते हैं ये वाली कंडीशन तो क्या बनेगा, अब h 0 हो गया, यहाँ से k की वैल्यू +-1 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 प्लस +-1 का स्क्वायर करेंगे +1,
तो ये फिर से माइनस पाई बाय ए आ जाएगा। अब यहाँ से अगर प्लस रखा तो माइनस आएगी, अगर माइनस रखा तो यहाँ पे वैल्यू प्लस आ जाएगी के वाई की, तो ये फिर इसकी वैल्यूज़ प्लस माइनस पाई बाय ए आ गई। अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इससे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। जब हम h की वैल्यू +-1, k की वैल्यू 0 या फिर वाइस वर्सा कर दें, इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू प्लस माइनस कर दें, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास बनेगा, एक जोन बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। और ब्रिलियन जोन है क्या, एक हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है बट इन रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। अब हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट जाऊं, अब मैं पहले मैं एक को +-1 और एक को 0 रख रही थी, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों को प्लस माइनस रखूँ तो क्या होगा, अगर दोनों को प्लस माइनस रखा h की वैल्यू +-1, k की वैल्यू +-1। अब कंडीशन देखते हैं क्या होगी, यहाँ पे +-1 आ जाएगा, + के वाई इक्वल टू माइनस पाई बाय ए। अब यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। तो +- के एक्स + के वाई इज इक्वल टू -2 पाई बाय ए। हमारी सेकेंड ब्रिलियन जोन की कंडीशन ये आ गई। जब h की वैल्यू +-1 और k की वैल्यू +-1 होगी तो हमारी सेकेंड ब्रिलियन जोन आएगी। ऐसे ही अगर हमने थर्ड ब्रिलियन जोन पे जाना है, थर्ड ब्रिलियन जोन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 रख लेंगे, इसको 0, ठीक है। ऐसे ही इसको फिर +1 रख सकते हैं, इसको 2 कर दे। ऐसे ही हमारे पास आगे आगे ब्रिलियन जोन बनती जाएंगी। अब हम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड करेंगे, ठीक है। अब हमें फर्स्ट की कंडीशन भी पता चल गई, अब हमें सेकंड की कंडीशन भी पता चल गई। अब हम बनाते हैं कि ये बनेगी कैसी। तो यहाँ से kx की वैल्यू +- पाई बाय ए है और ky की वैल्यू +- पाई बाय ए। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की कंडीशन है। सेकंड की क्या है, +- kx +- ky -2 पाई बाय ए। ये हमारी सेकंड ब्रिलियन जोन की कंडीशन है। अब अगर आप इनको देखोगे, या तो यहाँ पे के एक्स आ रहा है या फिर के वाई आ रहा है, तो हम एक के एक्स ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, के वाई ले लेते हैं। अब फर्स्ट के लिए जब के एक्स की वैल्यू एक बार पाई बाय ए है, यहाँ पे पाई बाय ए ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस पाई बाय ए, फिर यहाँ से पाई बाय ए, यहाँ से माइनस पाई बाय ए, यही हो जाएगा। अब के की वैल्यू एक बार प्लस पाई बाय ए है, एक बार माइनस है, तो ये यहाँ पे बन जाएंगे पॉइंट्स। सिमिलरली अब और क्या है, एक हमारी यहाँ पे के वाई की वैल्यू क्या है, +- पाई बाय ए है, तो एक बार ये पॉइंट आ जाएगा, एक बार ये पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, यही पॉइंट बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि अब मेरे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं, अब इनके 4 कॉम्बिनेशन बनाओ। के एक्स की वैल्यू पाई बाय ए है, तो के वाई की क्या हो सकती है, दोनों की पाई बाय ए, या फिर के एक्स की वैल्यू पाई बाय ए है, उसको मैं नेगेटिव कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से तो मेरे पास यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। के एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय ए, के वाई की वैल्यू पाई बाय ए रखी, या फिर के एक्स को माइनस पाई बाय ए, के वाई को भी माइनस पाई बाय ए। सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब देखो, दोनों को अगर पॉजिटिव रखा तो ये पॉइंट आ जाएगा, अगर के एक्स को पॉजिटिव बट के वाई को नेगेटिव रखा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर के एक्स को माइनस पाई बाय ए बट इसको पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही दोनों को नेगेटिव रखा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं
फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो ये स्क्वायर बनी है। अब देखो ये हम किसके लिए कर रहे थे, एक स्क्वायर लैटिस के लिए। स्क्वायर भी क्या होती है, ये एक स्क्वायर ही तो है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैं स्क्वायर लैटिस की फर्स्ट ब्रिलियन जोन कौन सी होगी, वो एक स्क्वायर लैटिस ही होगी। इसका ध्यान रखना है, स्क्वायर लैटिस की फर्स्ट ब्रिलियन जोन एक स्क्वायर लैटिस ही होगी। अब हम सेकेंड ब्रिलियन जोन बनाते हैं। अगर हम सेकेंड ब्रिलियन जोन बनाएं तो ये है उसकी कंडीशन। अगर मैंने क्या किया, दोनों को पॉजिटिव रखा तो ये -2π/a बन गया। अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, आप इसको ड्रा करके देखना, ये ऐसी ही बनेगी। इस वाले पॉइंट को मैं मान लेती हूँ 2π/a, इसको -2π/a, ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं -2π/a, यहाँ पे मान लेते हैं 2π/a। अब दोनों अगर पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये यहाँ पे आएगी लाइन। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाली लाइन आएगी। ये कब आएगी, जब kx नेगेटिव है और ky पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगी। ऐसे ही अगर इसमें जाएं तो दोनों नेगेटिव होंगे, ये आ जाएगी कंडीशन। तो यहाँ से ये लाइन बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा, kx तो पॉजिटिव है, ky की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 पॉसिबल हैं। या तो मैं इसको दोनों को प्लस ले लूँ, या दोनों को नेगेटिव ले लूँ, या एक को प्लस एक को माइनस और वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी जो इन पॉइंट्स को कट करती हुई जाएंगी। ठीक है, अब जो ये बना है इसको हम बोलते हैं सेकेंड ब्रिलियन जोन। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ब्रिलियन जोन। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड ब्रिलियन जोन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमने बनाई कैसे है इस वाली कंडीशन से। अगर मैं थर्ड पे जाऊँ, सिर्फ आपको बना के बता सकती हूँ मैं कि वो कैसे बनेगी। अगर मैं थर्ड पे जाऊँगी तो थर्ड ब्रिलियन जोन कुछ ऐसी होगी। ये थर्ड है, ऐसे ही ये वाली थर्ड है, ये हमारी सारी क्या है, थर्ड ब्रिलियन जोन बन जाएगी। थर्ड ब्रिलियन जोन के लिए आप क्या करोगे, उसको +-2 ले लो। ठीक है, जैसे हम +1 -1 ले रहे थे, तो यहाँ पे थर्ड ब्रिलियन जोन बन जाएगी। तो ऐसे हमारी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर आप इसकी बाउंड्री पे देखो, ये बाउंड्री है, यहाँ पे अगर आप कोई भी डाइफ्रैक्शन करवाओगे तो यहाँ पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर आप वहाँ पे डाइफ्रैक्शन कराओगे तो पॉसिबल होगी। ठीक है, ये था हमारे पास स्क्वायर लैटिस के लिए ब्रिलियन जोन्स कैसे बनती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सिंपल क्यूबिक का। तो सिंपल क्यूबिक में मैं सीधे ही लिख रही हूँ कि A* क्या होता है, 2π/a i कैप हो जाएगा। B* क्या होगा, 2π/b j कैप। यहाँ पे हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो उसकी सभी साइड्स क्या है, सेम है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ऐसे ही C* क्या आ जाएगा, 2π/a k कैप। अब हमें a b c पता चल गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, g वेक्टर। तो g वेक्टर क्या हो जाएगा, h। यहाँ पे क्या होता है, A* प्लस k B* प्लस l C* हो जाएगा। अब h A* की वैल्यू पुट की 2π/a i कैप प्लस k, b की वैल्यू पुट करेंगे 2π/a j कैप, ऐसे ही l की वैल्यू पुट करेंगे 2π/a k कैप। अब यहाँ से ठीक है, अगर मैं 2π/a कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, h i कैप प्लस k j कैप प्लस l k कैप, यही बन जाएगा। अब j की वैल्यू g की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये है क्या, 3 डायमेंशन में है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, k x i कैप k y j कैप प्लस k z
के कैप। अब हमें ब्रैग्स कंडीशन लिखनी है, वो कंडीशन क्या है, 2 k डॉट j वेक्टर g वेक्टर प्लस g का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब k डॉट g करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, i का i के साथ किया 2 पाई बाई a, यहाँ पे kxh प्लस j का j के साथ करेंगे 2 पाई बाई a, यहाँ पे क्या आ जाएगा k इंटू के वाई प्लस प्लस 2 पाई बाई ए, के का के के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ए एल के जेड, क्योंकि 2 पाई यहाँ पे सबके साथ प्रोडक्ट में आ रहा है, ये बन गया। प्लस जी का स्क्वायर करना है, जी का स्क्वायर मीन्स जी का जी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस के स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर, सो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, यही बन जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से सेम हमें क्या करना है 4 पाई बाई ए की 4 पाई बाई ए को कॉमन ले लेना है, तो अगर यहाँ से कॉमन लिया 4 पाई बाई ए को तो हमारे पास बचा क्या, मल्टीप्लाई हुआ 4 पाई बाई ए, यहाँ से के एक्स एच प्लस के वाई प्लस यहाँ से एल के जेड प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 4 पाई बाई ए को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर पाई बाई ए, के स्क्वायर पाई बाई ए प्लस एल स्क्वायर पाई बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये वाला टर्म तो 0 नहीं है इक्वल के, ठीक है, ये वाली तो 0 नहीं है, तो ये वाली टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स एच के वाई के वाई प्लस एल के जेड इक्वल्स टू, राइट साइड पे ले जाती हूँ, यहाँ से पाई बाई ए कॉमन निकलेगा, अगर ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, ये क्या है हमारी ब्रैग्स कंडीशन है, ठीक है, ये हमारी ब्रैग्स कंडीशन है, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन कब बनेगी, फिर सेकंड कब बनेगी, फिर थर्ड कब बनेगी। फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, एच के एल हैं। अगर हम तीनों को तो ज़ीरो नहीं रख सकते क्योंकि वो रीजन आ जाएगा, और कोई भी प्लेन अगर डिस्क्राइब करना है तो इन तीनों की वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं होंगी एक पॉइंट पे। तो मैं क्या करती हूँ, एक को ज़ीरो रखा, पहले इसको हम क्या करते हैं प्लस माइनस 1, इसकी वैल्यू दोनों को ज़ीरो रख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एच को ज़ीरो, फिर के की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे, एल को फिर ज़ीरो। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, एच की ज़ीरो, के की ज़ीरो, फिर एल की प्लस माइनस 1 हो जाएगी। अब अगर एच को ज़ीरो, एच को प्लस माइनस 1 रखा और के और एल को ज़ीरो रखा, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस के एक्स, ये ज़ीरो ये ज़ीरो इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0, तो ये माइनस पाई बाई ए आ जाएगा। ऐसे ही ये अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, एच 0 के आ जाएगा, प्लस माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए, 0 1 आ जाएगा 0। सिमिलर ये वाली कंडीशन यहाँ पे पुट करेंगे, 0 0, ये वाली टर्म बचेगी, वो भी प्लस माइनस के जेड इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस पाई बाई ए। अब यहाँ से के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस पाई बाई ए, के वाई की क्या आ जाएगी, प्लस माइनस पाई बाई ए, और के जेड की क्या आ जाएगी, प्लस माइनस पाई बाई ए। हमारे पास ये कंडीशंस आ जाएंगी, तो ये हमारी फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनेगी। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए कंडीशन क्या है, जब के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ए, के वाई की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ए, और के जेड की प्लस माइनस पाई बाई ए, तो ये हमारी फर्स्ट ब्रिलियन जोन बन जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा सोचोगे, 3D में सोचना है, ठीक है, आपके सामने आपका रूम है,
तो आपको होमवर्क दे रही हूँ कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपल क्यूबिक बनेगा या कुछ और बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको बनाओगे तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जब भी हम सिंपल क्यूबिक का क्या बनाते हैं, ब्रिलियन जोन बनाते हैं, तो वो सिंपल क्यूबिक बन जाती है। सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बात कर रही हूँ। जैसे स्क्वायर लैटिस में हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनाते हैं तो वो एक स्क्वायर लैटिस रहती है, वैसे यहाँ पे हम अगर सिंपल क्यूबिक की फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनाएंगे तो वो सिंपल क्यूबिक रहेगी। अब आपको ये सोचना है कि ये कैसे फर्स्ट ब्रिलियन जोन बन रही है, 3D में सोचना है। अब यहाँ पे kx भी आ गया है, ky भी आ गया है और kz भी आ गया है। अब सेकेंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन के लिए अब 2 को ±1 कर देते हैं और 1 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ±1, फिर यहाँ पे ±1 कर देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये +-ky इज इक्वल टू -2π/a हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे h की वैल्यू 0 है तो ये वाली 2 टर्म्स आएंगी, यस ये वाली आएंगी ky +-kz इज इक्वल टू -2π/a। ऐसे ही अब सिर्फ kx और kz वाली आएगी, +-kx +-kz इज इक्वल टू -2π/a। ये वाली कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकेंड ब्रिलियन जोन की ये कंडीशंस आ गई हैं। तो kx +-ky इज इक्वल टू -2π/a, +-ky +-kz इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π/a। ऐसे ही +-kx +-kz इज इक्वल टू -2π/a। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड ब्रिलियन जोन की कंडीशन, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड ब्रिलियन जोन की कंडीशन। अब अगर थर्ड ब्रिलियन जोन की कंडीशन फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, अब तीनों को +- कर दो। अगर तीनों को करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस आएगा, यहाँ पे +-1। तो ये क्या बन जाएगा, +-kx +-ky +-kz इज इक्वल टू अब 1 1 1 तो ये -3π/a आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी थर्ड ब्रिलियन जोन की कंडीशन, ये हो जाएगी हमारी थर्ड ब्रिलियन जोन की कंडीशन। अब ऐसे ही आप बॉडी सेंटर्ड में भी कर सकते हो, ठीक है। BCC में क्या करोगे, सिर्फ A स्टार B स्टार और C स्टार की वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी, फिर उसके लिए आप ये कंडीशन फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही अगर FCC के लिए बोल दूँ, वहाँ पे A स्टार B स्टार और C स्टार की वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी, फिर आप उसके लिए भी फाइंड कर सकते हो। आप ऐसे ही किसी के लिए भी फाइंड कर सकते हो। हमने सबके लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाले हैं, आप ग्राफीन के लिए भी निकाल सकते हो, हेक्सागोन के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा, हम किसी में भी ब्रिलियन जोन कैसे फाइंड करते हैं। ब्रिलियन जोन है क्या, वो एक विग्नर सीड सेल है इन रेसिप्रोकल लैटिस। और विग्नर सीड सेल है क्या, एक मिनिमम वॉल्यूम सेल है जिसको हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं क्योंकि सिर्फ उसमें एक लैटिस पॉइंट आएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है अगर डिफ्रैक्शन करनी है, अगर आपने ब्रिलियन जोन्स बनाने हैं।